श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के। और यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। यह हमारे जो पूजनीय पंडित जी हैं प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने हमें स्पेशल शिवरात्रि के उपाय बताए हैं। वह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और ये वीडियो गाइस बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें जो भी मैं आपको उपाय बताऊँगी वो पंडित जी ने हमें इस तरह से बताए हैं। इतने सरल उपाय हैं और हमारा जीवन सार्थक करने के उपाय हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एक एक उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी भूलना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है। महाशिवरात्रि आ रही है, महा उपाय हैं जो कि हमें बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा, असीम कृपा के कारण प्राप्त हो रहे हैं। और अगर आप ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से करते हैं, ये सारे उपाय हमें जीवन का बहुत 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 ज़्यादा सुख प्राप्ति के लिए उपाय हैं। जो कि हमारे निजी जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं उससे रिलेटेड हैं ये। और हम ही नहीं, हम सभी के जीवन में ये परेशानियां आती ही हैं। तो इन उपाय के कारण हम अपनी परेशानियों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं और बाबा भोलेनाथ की शरणागति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। उससे पहले बोलते हैं एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि अगर आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो, फसल अच्छी नहीं हो रही हो, संपदा घर में रुक नहीं रही हो, लक्ष्मी की प्राप्ति घर में नहीं आ रही हो, लक्ष्मी नहीं मिल रही हो, पैसा आ रहा हो और हाल ही चला जाता हो, घर में रुक नहीं रहा हो, तब हमें क्या करना है? शिवरात्रि की रात्रि को ठीक 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे, ठीक 12 बजे हमें बाबा के शिवालय जाना है और बाबा को एक धतूरा अर्पित करना है। क्या करना है? एक धतूरा अर्पित करना है। उस धतूरे को आधे घंटे के लिए बाबा पर चढ़ा रहने देना है और शिवालय से बाहर निकलकर आधे घंटे के लिए हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। जैसे रात्रि 12 बजे से 12:30 बजे तक हम शिवालय में हैं, तो 12:30 बजे से सुबह के 4 बजे तक जो धतूरा आप लेकर के आए हो शिवालय से, वो धतूरा जहाँ आपका काम सही नहीं हो रहा हो, व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई काम हो, फसल अच्छी नहीं हो रही हो, तो आपको क्या करना है? सुबह के 4 बजे से पहले पहले वो धतूरा ले जाके उस ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। अगर व्यापार व्यवसाय सही नहीं चल रहा हो तो उस धतूरे को लाल कपड़े में, लाल वस्त्र में बांध करके वहाँ व्यापार वाली जगह पर रख देना है। और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप शिवालय से मतलब बाबा से वो धतूरा ले लें, तभी आपको वो धतूरा लाल वस्त्र में बांधना है, तभी आपको वो ज़मीन के अंदर गाड़ना है। या अपने व्यवसाय के लिए, लक्ष्मी संपदा के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको आप लाल वस्त्र में बांध करके ही रखें। ऐसा आप एक शिवरात्रि करोगे और अगले महीने की जो शिवरात्रि आएगी उस शिवरात्रि तक आपका काम पूर्ण हो गया होगा। अभी बात कर लेते हैं जनरली घरों में होता ही है उस उपाय के बारे में। और वह उपाय है कि घर में अगर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा हो, आपस में कोई लड़ रहा हो या किसी से भी कोई द्वेष भाव हो जिससे आप परेशान हो, आपको वो अच्छा ना लग रहा हो कि इससे हमारा समझौता हो जाए, उस टाइप से यह उपाय करना है। तो यह उपाय करना कब है? यह उपाय हम शिवरात्रि, जो महीने की शिवरात्रि पड़ती हैं, उस महीने की शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। और जब महाशिवरात्रि आ रही है तो बहुत अच्छा
अच्छा है अगर हम उस पर करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे गेहूं की बाल। जो गेहूं फसल आती है ना, तो उसकी जो बाल होती हैं वो हमें 7 बाल चाहिए। गेहूं की कली चाहिए, जिनको आप बाल या कली जो भी बोल सकते हैं, वो हमें 7 चाहिए होंगी। और वो 7 कली लेके अपने पूरे घर में घुमा करके अपना नाम गोत्र बोल के, और जिससे लड़ाई कलेश हो रहा हो उसका नाम बोल करके, नाम और गोत्र का विशेष ध्यान रखना है, ये बोल करके बाबा जी को अर्पित करना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है। उससे जिससे भी लड़ाई द्वेष परेशानियाँ जो भी होंगी वो दूर हो जाएंगी निश्चित ही। यह उपाय भी आप ज़रूर करके देखें। आगे बात करते हैं नए उपाय की। जो उपाय है भारी रोग के लिए, और इसमें कैंसर, लिवर, गांठ, इससे संबंधित और जो भी रोग हैं, जो भी परेशानी है आपके शरीर को, उससे संबंधित आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये उपाय हमें कब करना चाहिए। क्या ये उपाय हमें महाशिवरात्रि के दिन ही करना चाहिए? नहीं, पंडित जी ने बताया है कि ये उपाय महीने में जो शिवरात्रि आती है, महीने की शिवरात्रि पर भी हम कर सकते हैं, या फिर जो बड़ी शिवरात्रि 18 फरवरी की आ रही है, आप उस दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। तो हमें इस उपाय को करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? हमें इस उपाय के लिए चाहिए होंगे धतूरे और मौली और हल्दी। इस उपाय के लिए हमें चाहिए 7 धतूरे, मौली और थोड़ी सी हल्दी। हमें उपाय कैसे करना है? उपाय के लिए हमने जो धतूरे लिए हैं 7, उसमें से एक धतूरे पर पहले चंद्रमौली भगवान के नाम का स्मरण करके उस धतूरे पर मौली लपेटनी है। पूरे धतूरे पर हमें अच्छे से मौली यानी कि कलावा वो लपेटना है। बाकी के जो 6 धतूरे हैं उनमें हल्दी लगानी है। हल्दी लगाने के बाद फिर हमें ये धतूरे जो हैं शिवालय में अर्पित करने हैं। अर्पित करने का क्रम कुछ ऐसा है कि जो मौली वाला धतूरा है जिसमें हमने कलावा लपेड़ा है, वो धतूरा हमें बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करना है। हल्दी वाला एक धतूरा, ये मैंने देखो निशान बनाया है, गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरा कार्तिकेय जी को। तीसरा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। चौथा धतूरा हमें माँ पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित करना है। माँ जगदम्बा को धतूरा अर्पित करने के बाद जो पानी शिवलिंग का यहाँ से नीचे गिरता है, देखो मैं निशान बना रही हूँ, यहाँ इस स्थान पर हमें एक धतूरा अर्पित करना है। एक धतूरा जलाधारी पर, और जो एरो आपको दिख रहा है वहाँ जो धतूरा हमने अर्पित किया है, और अर्पित करने से अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के वो धतूरा हमें अर्पित करना है। और वो वही वाला धतूरा जो यहाँ से पानी नीचे गिरता है, वो धतूरा हमें उठा के जो व्यक्ति रोग से, भारी बीमारी से ग्रसित है, उसी से या फिर उसका स्पर्श करा के वो धतूरा हमें बेलपत्र के वृक्ष के यहाँ डालना है या पटक देना है। ठीक है, हमें इतना कार्य करना है। आपका जो रोग होगा वो पूर्णतः आप सुरक्षित हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, रोग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी उपाय, जो कि है अगर हमें थोड़ी बहुत बीमारी, जैसे बच्चों को बीमारी होती है, निमोनिया वगैरह होता है, तो उसके लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय के लिए हमें चाहिए होंगे बेर। हाँ, हमें इसके लिए चाहिए 7 बेर। 7 बेर को जो बीमार ज़्यादा रहता है उसके ऊपर से घुमा करके दोपहर के 12 बजे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसका बुखार या बीमारी जो भी होगी वो उसको ज़्यादा परेशान नहीं
करेगी और उसे आराम मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए थोड़ी ना बहुत उपयोगी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विदा लेती हूँ, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।